केरल में हुई बीजेपी की धमाकेदार एंट्री केरल का समीकरण बदलने वाला है। शशि थरूर की केरल में बहुत बड़ी हार हुई है। जिस केरल में बीजेपी का नाम लेना नामुमकिन था, आज वहीं कमल खिल गया है। राहुल गांधी का सेफ जोन उनके हाथों से फिसल गया। ईसाई वोट बैंक टूटा, कांग्रेस की नींव हिल गई है। नगर निकाय चुनाव 2025 क्या ये केरल की राजनीति का ट्रेलर है? केरल ने आज वो कर दिखाया जिसकी विपक्ष ने कल्पना भी नहीं की होगी। सियासत की पुरानी स्क्रिप्ट फाड़ दी गई है और गेम में एक नया खिलाड़ी पूरी ताकत से उतरते हुए नजर आ रहा है। केरल की राजनीति ने आज सबको चौंका दिया है। जो खेल सालों से दो टीमों में चलता था, अब उसमें तीसरी ताकत ने दमदार एंट्री मान ली है और यहीं से केरल की सियासत की कहानी बदलती हुई नजर आ रही है। केरल नगर निकाय चुनावों के नतीजों ने राज्य की राजनीति में हलचल पैदा कर दी है। तिरुवनंतपुरम, त्रिशूर और कोच्चि जैसे प्रमुख शहरों में मुकाबला काफी रोमांचक रहा। शहरी क्षेत्रों में वोटों का बंटवारा बदलते समीकरणों को दिखा रहा है, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में राजनीतिक पकड़ स्थिर बनी हुई है। विश्लेषकों का कहना है कि नगर निकाय चुनाव स्थानीय मुद्दों और उम्मीदवारों की लोकप्रियता से प्रभावित होते हैं। फिलहाल ये कहना जल्दबाजी होगी कि राज्य में किसी बड़े राजनीतिक बदलाव की शुरुआत हो गई है। केरल की सियासत अब भी मुख्य रूप से दो प्रमुख गठबंधनों के इर्द गिर्द घूमती हुई नजर आ रही है। केरल में तस्वीर बदली, कांग्रेस फिसली और बीजेपी की बड़ी जीत। क्योंकि जिस केरल में चर्चा ये होती थी कि वहां बीजेपी अपनी जमीन को मजबूत नहीं कर पाएगी, कांग्रेस लगातार इस बात के बारे में बोलती थी। विपक्ष बड़ा मजबूत था, बीजेपी वहां पर कभी अभी तक अपनी जमीन को मजबूत नहीं कर पाई। राहुल गांधी अपनी साख बचाने के लिए केरल पहुंच जाते, मतलब साफ था कि केरल के बारे में कहा जाता था और राहुल गांधी बड़े सीना चौड़ा करके कहते थे कि केरल में तो बीजेपी नहीं आएगी। लेकिन अब केरल में कमल खिल गया है। केरल से एक बहुत बड़ी खबर आई है। अगर बीजेपी की कामयाबी के लिहाज से देखें तो केरल को लेकर जो ये कामयाबी मिली है, जो ये बीजेपी को जीत मिली है, इसने कहीं न कहीं भाजपा की नींव रख दी है केरल में। उस केरल में जिस केरल में हमेशा विरोध होता रहा, उस केरल में जिस केरल की विचारधारा हमेशा विरोधी रही, उस केरल में अगर बीजेपी को जीत मिली है तो आप अंदाजा लगा सकते हैं। राहुल गांधी तो बोलते थे कि केरल की जमीन पर तो बीजेपी का झंडा कभी नहीं लहराया जाएगा, अपनी नींव नहीं रख पाएगी। लेकिन अब तो खबर आ चुकी है, केरल में भी बीजेपी को जीत मिली है, जबकि कांग्रेस को हार मिली है। कैसी खबर है, क्या खबर है, पूरी जानकारी हम आपको बताते हैं। केरल नगर निकाय के चुनाव हुए थे। सभी पंचायतों और शहरी क्षेत्रों में ये चुनाव हुए हैं। अब हम सबसे पहले शुरू करते हैं राजधानी तिरुवनंतपुरम से। अनंतपुरम कांग्रेस का गढ़ है हमेशा से और शशि थरूर अभी वहां से सांसद हैं। वहां बीजेपी की जबरदस्त जीत हुई है। थरूर के गढ़ में कांग्रेस बेदम, कमल, बम बम के नारे सुर्खियों में हैं। अभी सिर्फ केरल का तिरुवनंतपुरम ही नहीं, एक और इलाका है, वहां से हमेशा बीजेपी का गढ़ रहा है। वहां बीजेपी ने लगातार तीसरी बार जीत दर्ज की है। 53 में से 25 सीटें बीजेपी के पास हैं, 17 सीटें यूडीएफ और 8 सीटें एडीएफ के पास है। त्रिशूर और कोच्चि में यूडीएफ थोड़ा आगे है, लेकिन पहली बार वहां बीजेपी का खाता खुला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट किया है। उन्होंने तिरुवनंतपुरम की जीत के लिए कहा कि एक बार राजधानी फतेह हो जाए, राज्य तो अपने आप हो ही जाता है। उन्होंने थैंक यू तिरुवनंतपुरम लिखा है। केरल की लड़ाई बेहद अलग है। इस देश में दो ऐसे राज्य हैं जहां बीजेपी आइडियोलॉजिकल लड़ाई लड़ रही है। बंगाल और केरल, ये दोनों राज्य विपक्ष बहुत मजबूत हैं। विपक्ष बनाम बीजेपी की लड़ाई जारी है। पहले बंगाल में लेफ्ट बनाम कांग्रेस की लड़ाई थी। केरल में भी उलट पुलट की सरकार आती है। यूडीएफ यानी कांग्रेस वाला गठबंधन और एडीएफ यानी लेफ्ट वाला गठबंधन, अभी लगातार दूसरी बार एडीएफ वहां सरकार में है। दोनों राज्यों में एक पैटर्न देखे जा रहे हैं। जो कांग्रेस का या एंटी लेफ्ट वोटर है वो पूरा बीजेपी की तरफ शिफ्ट कर रहा है। केरल में मुसलमान आमतौर पर लेफ्ट की तरफ आते हैं और ईसाई कांग्रेस की तरफ। पहली बार ईसाइयों ने भर भर कर बीजेपी को वोट किया है। इस बार कांग्रेस का ग्राफ ज्यादा गिरा है। एडीएफ तो अपना बरकरार रखे हुए है। कांग्रेस साफ हो रही है। केरल में इसलिए भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि जब चारों तरफ से हारते हैं तो अंत में राहुल गांधी केरल जाते हैं। वहाँ मुस्लिम और ईसाई जनसंख्या के बावजूद ईसाइयों ने भर भर कर बीजेपी को वोट दिया है। केरल में एक कन्नन कुलंगरा वार्ड है जहाँ हिंदू ज्यादा है। बीजेपी ने वहाँ मुस्लिम महिला मुमताज को टिकट दिया और उन्होंने कांग्रेस की मुस्लिम महिला को हरा दिया। त्रिशूर नगर निगम में भी बीजेपी ने जीत दर्ज की। वहां वक्फ भूमि विवाद के बावजूद बीजेपी ने अपना दावा किया। ग्रामीण क्षेत्रों में एलडीएफ की पकड़ अभी भी है, लेकिन क्रिश्चियन और हिंदू बीजेपी की तरफ शिफ्ट होते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसका असर आने वाले विधानसभा और लोकसभा चुनावों में पड़ता हुआ दिखाई दे सकता है। शशि थरूर के बारे में कहा जाता है कि अगर वो बीजेपी में चले जाते तो हारते, लेकिन तिरुवनंतपुरम की जनता ने इस बार अपना फैसला बता दिया है। तिरुवनंतपुरम में कमल जीता है और बहुत बड़े मार्जिन से जीत मिली है। बीजेपी के पास 50 सीटें और कांग्रेस के पास मात्र 19 हैं। केरल में बीजेपी की जीत से कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। क्या इसमें शशि थरूर का भी बड़ा योगदान रहा है? ये कितना सच है
वो ही जाने। सूत्रों के मुताबिक ये कहा गया है जो हम आपको बता रहे हैं। उन्होंने अपने इंटरनेशनल नेटवर्क का भारत के लिए इस्तेमाल करने की इच्छा जताई है, लेकिन कांग्रेस ने उन्हें मौके नहीं दिए। केरल का चुनाव बैलेट पेपर से हुआ, इसलिए अब कांग्रेस ईवीएम को भी दोष नहीं दे सकता है। हिंदी पट्टी के राज्यों में हार के बाद केरल अब कांग्रेस को गढ़ माना जाता था, अब वहाँ भी बीजेपी का झंडा लहरा गया है। कोझिकोड नगर निगम में बीजेपी की महिला मोर्चा अध्यक्ष नवव्या हरिदास ने जीत दर्ज की। रिजल्ट है बीजेपी 21, लेफ्ट 20, कांग्रेस 12। मतलब साफ है कि केरल में बीजेपी ने नींव रख दी है। केरल को लेकर लंबे समय से ये धारणा रही है कि यहाँ बीजेपी के लिए राजनीतिक जमीन बनाना आसान नहीं है, लेकिन हालिया नतीजों ने ये साफ दिखाया है कि राज्य की राजनीति में नए संकेत उभर रहे हैं। हालांकि इसे भविष्य की बड़ी तस्वीर मानने से पहले आने वाले चुनावों में मतदाताओं का रुख देखना जरूरी होगा। आपका बीजेपी की इस जीत पर क्या कहना है और इस जीत से कांग्रेस को कितना बड़ा झटका लगने वाला है? शशि थरूर का कितना बड़ा योगदान आप देख रहे हैं? इस पूरे मामले को लेकर अपनी राय कमेंट बॉक्स पर लिखकर जरूर दें। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करें।